बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता था और जूते मरम्मत करता था। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता था। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। दरख्तों पर बैठी चिड़िया उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर अपना कीमती जूता उस मोची के पास मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी मालूम पड़ता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है। फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने जवाब दिया, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब है, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को चंद आयात याद करवाई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत ही अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ा करता था। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, इनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। वो आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते हुए चली गई थी। उसने कई दफ़ा उठकर पानी पिया, उसे भूख लग रही थी। साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर कोई भी खाने की चीज़ लेकर आ सके। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए।
मोची उदास बैठा था। कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया और कहने लगा, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आकर वापस कर दूंगा। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और यह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यकीन नहीं तो आप मेरे घर चलकर देख लें, अगर आज भी उनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। जाओ मेहनत करके पैसे कमाओ। ये आलीशान घर ऐसे ही नहीं बना है। तुम जैसे मुफ्तखोर खाना पकता देखा नहीं कि चल देते हैं मांगने के लिए। मोची यह सब सुनकर खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा कि मोची को फकीरों की तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्का लग जाने पर वो वहीं पर गिर पड़ा। उसके सर में चोट लगने की वजह से खून बहने लगा। मोची ने सर पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके अंदर बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ़ की और फिर वज़ू करके नमाज पढ़ी। दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी और वही आयात पढ़ने लगा कि ऐ अल्लाह, बादशाही तेरे लिए ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। उसी वक्त मस्जिद में एक आदमी आया। मोची की ज़ुबान से उसकी सारे बातें सुनकर उसके दिल पर बहुत असर हुआ। वो शख्स मोची के पास जाकर मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ, और मेरे साथ जो आदमी मेरे मदद करने के लिए होता है उसका इंतकाल हो चुका है और मुझे आदमी की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे साथ तिजारत में चलो और ये लो कुछ पैसे एडवांस में, बाकी का मैं तुम्हें तिजारत के बाद दे दूँगा, और तुम भी वादा करो कि वफ़ादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी और जो पैसे मिले थे उन्हें घर ले गया। फिर बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। अगले ही दिन मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत पैसे जमा हो गए। उस ताजिर के वापस लौटने के बाद मोची ने खुद ही तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने बरकत दी और वो मोची शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया। मोची अब रोज़ाना यतीमों गरीबों के लिए घर पर ही खाना बनवाया करता और उन्हें बुला बुला कर खाना खिलाता। मोची उन चिड़ियों को भी नहीं भूला। वो रोज़ाना उन चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े ले जाता और उन्हें अपने हाथों से तोड़कर उन चिड़ियों को डाल दिया करता। कुछ अरसा ऐसे ही बीत गया। एक दिन सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। एक शख्स पुराने कपड़ों में मोची के घर के बाहर रो रहा था। मोची का नौकर उसे अंदर ले आया और उसके कपड़े बदलवाया। उसके बाद उसे गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी है उनका मुझे आज समझ आया है। अभी जो फ़कीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। पहले मैं इसी के यहाँ काम करता था। इसके पास दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील करता था। मेरा बच्चा एक मर्तबा बीमार हुआ। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इससे कुछ पैसे उधार मांगे तो इसने पैसे देने से मना कर दिया। इलाज न होने के चलते मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने फौत हो गया। आज अल्लाह ताला ने इसका क्या हाल बना दिया। आज इसको बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, उसी के हाथ में बादशाही है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार नसीब ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के
धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोकर कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे उसकी सज़ा दे दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया, रहने को ना कोई जगह है और ना ही कोई आसरा। अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथों में भलाई है और वही हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हर चीज़ पर कादिर अल्लाह तबारक व ताला ही है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है। आप जितना दिन चाहें यहाँ पर रह सकते हैं, खाने पीने के लिए भी आप बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह की दी हुई रोज़ी में से खाइए। प्यारे दोस्तों, इस सबक आमोज वाक़ये से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी दरवाज़े पर आए साइल के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें उस मोची की तरह देने वाला बना। आमीन।